हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब बात धंधे की हो तो यार उसके लिए सीरियस होना भी पड़ता है। शेयर ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सही वक्त पर सही डिसीजन, बोले तो टाइम इज इक्वल टू मनी है। इसलिए बेशक हमने सस्ते से लेके महंगा यानी कि हर बजट के लैपटॉप अपने इस लिस्ट के अंदर रखे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो आपको सब लैपटॉप से मिनिमम देखने को मिलेंगे। जैसे कि सभी लैपटॉप्स अच्छे ब्रांड के होंगे लाइक HP, डेल, लेनोवो, आसूस वगैरह, ताकि सॉलिड परफॉर्मेंस आपको मिलते रहे और साथ ही आफ्टर सेल्स सर्विस भी आपको अच्छी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपने पहले लैपटॉप के साथ, और लास्ट के 2 लैपटॉप आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उनमें से एक लैपटॉप में पर्सनली अपनी शेयर ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ। तो ये है पहला लैपटॉप Lenovo IdeaPad Slim 3, और इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ, और एक 8GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ। दोनों की कीमत इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और बाकी अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो एक बड़ी 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप काफी देर तक शेयर ट्रेडिंग करते हैं तभी आंखों पर जो है वो कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। रैम और स्टोरेज दोनों अपग्रेडेबल है, तो अगर आप लोअर यानी कि 256GB स्टोरेज वाला मॉडल भी लेते हैं तब भी आप वहां पर रैम 12GB तक अपग्रेड कर सकते हैं और स्टोरेज को भी अपग्रेड कर सकते हैं। इंटेल कोर i3 का 11 जनरेशन का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी बेस स्पीड 3 GHz की और मैक्स टर्बो स्पीड आपको 4.1 GHz की देखने को मिलेगी। अब देखो, लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो काफी बड़ी है, 15.6 इंच की। उसके बाद भी जो वेट है वो लगभग 1700 ग्राम के आसपास का देखने को मिलता है। ब्लूटूथ और वाईफाई की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। वेबकैम जो है उसके अंदर भी आपको प्राइवेसी शटर देखने को मिलता है, तो आपकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 0 से 80% ये 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है। लगभग 6 घंटे के आसपास का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। 2 साल की ऑन साइट वारंटी आपको देखने को मिलती है, और साथ ही विंडोज 11 और आउट ऑफ द बॉक्स MS ऑफिस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक्सेल वगैरह पे हिसाब किताब करते हैं तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको इन बिल्ट मिलने वाला है। तो अगर आपका बजट 30 से 40 हजार रुपए के बीच में है और आप एक अच्छे ब्रांड का लैपटॉप लेना चाहते थे, लेनोवो के इस लैपटॉप के लिए आप जा सकते हैं। इसका लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा HP और ASUS के 2 लैपटॉप है जो इसी रेंज के अंदर मेरे को काफी पसंद आए हैं, उनका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और अब इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब देखो, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि आज की तारीख में पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है, और हर किसी के पास अपने कमाए हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने की समझ भी नहीं होती है, जिसकी वजह से अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की बातों में आकर वो अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगा देते हैं और बहुत सारा लॉस जो है उनको उठाना पड़ता है। और इतना सब कुछ होने के बाद उनको समझ में आती है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही आपको सही अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और यही सर्विसेज अगर आप मोतीलाल ओसवाल के साथ लेते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो अलॉट होता है, जो आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर सवाल का जवाब देता है, और यही एडवाइस आपको बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करती है। और ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि आप इंडिया में केवल ऑफ द बेस्ट ब्रोकर कंपनी मोतीलाल ओसवाल के साथ फ्री में ओपन कर सकते हैं विद 0 मेंटेनेंस चार्जेस एंड फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज पर लॉट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। मोतीलाल ओसवाल 30 सालों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ अपनी सर्विसेज जो दे रहे हैं, और यहाँ पर 50 लाख से भी ज्यादा कस्टमर बेस है। बस आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी है, और आपको स्टॉक रिकमेंडेशन में रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल ऐप पर। तो बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल में खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसमें जाके क्लिक कीजिए, अपना मोबाइल नंबर और सिटी को ऐड कीजिए। और अब बढ़ते हैं हम वीडियो के अंदर आगे। और अब बढ़ते हैं अपने दूसरे लैपटॉप की तरफ। और गाइज, अगर आपका बजट 40 से 50 हजार रुपए के बीच में है तो ASUS VivoBook 16X आपके लिए ही बना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो स्क्रीन है वो आपको 16 इंचेस की देखने को मिलती है। लैपटॉप के अंदर काफी बड़ी डिस्प्ले हो जाती है। ऊपर से यहाँ पर दमदार Ryzen 5 5600H का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। 8GB की रैम है और 512GB की स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। विंडोज 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगी, साथ ही MS ऑफिस 2021 का सपोर्ट भी है। ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी ब्लूटूथ, वाईफाई, वेबकैम, ये सपोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पर्सनली मैं लैपटॉप को इस्तेमाल किया है। स्क्रीन जो है वो काफ़ी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देती है। ऐसे में अगर आप मल्टीपल टैब खोल के काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। 8 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप जो है वो कंपनी क्लेम करती है।
लेकिन अगर आप ठीक ठाक इस्तेमाल करते हैं तो 6 घंटे के आसपास का आराम से आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका बजट 50,000 रुपए से लेके 55 या 60,000 रुपए तक जाता है तो यहाँ पर मैं आपको 2 लैपटॉप सजेस्ट करना चाहूँगा, जिसमें से एक डेल का 2-in-1 है। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि जब हम शेयर ट्रेडिंग कर रहे होते तो टच स्क्रीन का हमारे को ज़रूरत पड़ती है। हम कई बार स्क्रॉल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अलग अलग स्टॉक्स का क्या क्या प्राइस है, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाता है। और वैसे भी डेल के लैपटॉप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और यहाँ पर तो आपको लेटेस्ट 12th जेन का प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये है डेल का 2-in-1 इंस्पायरन 7420 लैपटॉप, जहां पर आप लैपटॉप के साथ साथ इसे टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। विंडोज 11 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोनों ही आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। 14 इंचेस की WVA टच स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बैकलाइट कीबोर्ड है, तो अंधेरे में भी काम करना हो तो काफी ईजी हो जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है तो सिक्योरिटी भी काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको 8 GB की रैम देखने को मिलती है, साथ ही 256 GB की फास्ट स्टोरेज है। अब क्योंकि सिर्फ 1.5 kg का वेट है, लेटेस्ट 12th जेन का प्रोसेसर है, 8 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज, डेल का ब्रांड है, 2-in-1 लैपटॉप है, टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस ही दे सकता है। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और अगला जो लैपटॉप है, और इससे अगला जो लैपटॉप है, वो डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट लैपटॉप है, जिसमें से पहला है Asus VivoBook 14। और 50,000 रुपए की रेंज के अंदर काफी सही वैल्यू फॉर मनी आपको लैपटॉप दे देता है। इस लैपटॉप के अंदर आपको 16 GB की रैम जो है वो पहले से ही मिलती है। बहुत ही सही मल्टीटास्किंग आपको यहाँ पर करने को मिलती है। इंटेल कोर i3 नहीं, i5 नहीं, यहाँ पर आपको इंटेल कोर i7 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बहुत ही पावरफुल ये प्रोसेसर है। 11 जनरेशन के साथ ही आता है। 14 इंच की फुल HD आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। थिन एंड लाइट ये लैपटॉप है। बहुत ही कम वेट है, 1500 ग्राम के आसपास, तो अगर आप ट्रैवल करते हैं तब भी आपको बहुत सही रहेगा। ग्राफिक्स भी इस लैपटॉप के बहुत ही अच्छे हैं। इंटेल के Iris Xe ग्राफिक्स का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। विंडोज लेटेस्ट है 11 और साथ ही ऑफिस भी आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपकी मर्जी के बगैर आपका लैपटॉप कोई ओपन नहीं कर सकता। और आप सिर्फ मेरी बातों में मत जाइएगा, इसके रिव्यूज आप Amazon पे भी चेक कीजिएगा। 50,000 से ऊपर लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू इसके लिए दिए हुए हैं। और ये है वो लास्ट लैपटॉप जो पर्सनली, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो कि मैं अपनी शेयर ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, एप्पल मैकबुक एयर M1। एंड गाइस, इस लैपटॉप को आप अगर सुबह चार्ज कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको चार्जर अपने साथ ले जाने की ज़रूरत है। रात तक आप काम कीजिए, आपकी बैटरी जो है वो नहीं ख़त्म होगी। मतलब मैं कई बार ऐसा होता है कि मेरे को 2-2 दिन में एक बार इसको चार्ज करना पड़ता है। लाइट वेट तो ये इतना है, मतलब 1200 ग्राम के आसपास का इसका वेट है, आपको महसूस ही नहीं होगा। और चाहे मैं यहाँ पर प्राइवेसी की बात करूँ, सिक्योरिटी की बात करूँ, परफॉर्मेंस की बात करूँ, बैटरी बैकअप की बात करूँ, डिस्प्ले की बात करूँ, कीबोर्ड, ट्रैक पैड, ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि ये लैपटॉप आपको किसी भी पॉइंट पे जो है डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। आप यहाँ पर 25-25, 30-30 टैब खोल सकते हैं क्रोम में और ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हो सकता है कि अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आपको मैक को शुरुआत में यूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन एक बार अगर आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आप दोबारा विंडोज़ पे शायद स्विच भी ना करें। काफ़ी इजी टू यूज़ है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है मैकबुक को लेके या विंडोज़ वर्सेस एप्पल को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं उसका भी जवाब दूंगा। और क्योंकि मैंने दोनों ही तरीके के लैपटॉप्स को काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल किया है तो मैं आपको ये भी एक वीडियो बना के बता सकता हूँ कि विंडोज़ किसके लिए अच्छा है, मतलब विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप किसके लिए अच्छा है या एप्पल का लैपटॉप किसके लिए अच्छा है। उसके लिए एक बहुत ही लंबे डिटेल वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।